बस 3 दिन में करोड़पति बनो। शॉपिफाई और बाइनरी ट्रेडिंग का नया जादू। लेकिन असल जादू तो इन गुरुज ने आपके दिमाग पर किया है। ट्रेडिंग स्कैम्स और शॉपिफाई, हजारों लोग इनमें अपने ख्वाब, अपनी जमा पूंजी और वक्त गंवा चुके हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें जो इंकशाफात हैं वो आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग उम्मीद से तो नहीं ठीक होंगे। आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे। आज से कोई 6-7 महीने पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ कोर्स वगैरह सेल करने की बातें थी, जिनमें मशहूर थे रजब भट्ट, डक्की नानीवाला और एक और लड़का था तलहा रिव्यूज़। अब ये सब लोग मिलके, आप लोगों ने देखा होगा कि आज से कोई 7 महीने पहले की बात है और आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो गए कि 7 महीने पुरानी बात आज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई 2 टॉपिक हैं जो हम आज कवर कर रहे हैं। ई-कॉमर्स वाला तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉपिफ़ाई के रिलेटेड, और ये जो ट्रेडिंग वाला है ये मैं आपको एंड पे इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर क्या वजह है और ये कितना बड़ा स्कैम है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब तलहा रिव्यूज़ वाला लड़का अच्छा काम कर रहा था, शॉपिफ़ाई पे काम करके अच्छी अर्निंग कर रहा था। लेकिन जो एकदम इकट्ठे पैसे आते हैं वो तो नो डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तलहा रिव्यूज़ का ये सीन था कि भाई वो भी इनके साथ कोर्स लॉन्च करना चाहता था, लेकिन इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली बल्कि मैं कहूँगा कि इन लोगों ने अपना कोर्स अलग से लॉन्च करना चाहा। थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन डक्की ने उससे फ़ोन करके ले ली, जो उसने वॉइस मैसेज भी आपको सुनाया था कि डक्की उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन उसने उससे ले ली कि हाँ भाई मैं ऐसे-ऐसे करना चाह रहा हूँ, ऐसे-ऐसे मुझे थोड़ा-सा गाइडेंस दो थोड़ी-सी ये वो। कुछ वहाँ से उन्होंने डाटा ले लिया, कुछ किसी और शॉपिफ़ाई करने वाले से थोड़ा बहुता उन्होंने बनवा-बनवू लिया कि चलो यार हम किसी साइट पे तो लगाएँ। अब उसका तो माइंड यही था तला रिव्यूज़ का कि भाई मैं मेरे पास भी 2-3 करोड़ आ जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है इतनी ज़्यादा ऑडियंस आएगी, तो मेरा भी सिस्टम बन जाएगा। लेकिन जब एक कोर्स गंदा हो जाएगा तो फिर उससे कौन खरीदेगा? तो ये सोच के उसने कहा कि यार अब मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि मैं इनका काम भी खराब करूँ, कि मेरा तो बन नहीं रहा तो मैं इनको भी उजाड़ूँ। होता है पंजाबी में जो हम कहते हैं कि ना करिए ना करन दइए, तो दैट्स इट। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे एक नॉन टेक्निकल आदमी है, रजब है या डक्की है या वो नानी वाला है, तो इन लोगों को नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने अगर वो कोर्स सेल करते हैं, तो उनका सिस्टम सीधा है, उन्होंने करोड़ों अपनी जेब में डाल के चले जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक तलहा रिव्यूज़ की वजह से, खैर जेलसी में कहूँ या जैसे भी कहूँ, उसकी वजह से ये काम तो जो है ना वो रुक गया। तो ना मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि मैं डिमोटिवेट करूँ किसी को कि नहीं भाई ऑनलाइन अर्निंग में कुछ नहीं है, शॉपिफ़ाई ये वो सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत पैसा है, तभी तो ये लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो करते हैं वो कोर्स नहीं बेचते। वो चुप करके अपने कोनों में लगे हुए हैं, ऑफ़िसेज़ में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है? और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोर्स बनाएँ, लोगों के साथ खपें। वो अपनी एड्स चलाते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, उनके 100 मामलात हैं। 100 क्लाइंट्स के अकाउंट वो मैनेज करते हैं। ये कोर्स बेचने वाले काम वो लोग करते हैं, छोटी-छोटी आवाम को घेरना चाहते हैं। लाख-लाख डेढ़-डेढ़ लाख, 70-80 हज़ार वाले जो लोग हैं, उनको वो घेरते हैं बेसिकली कि भाई पहले आके 30,000 हमें दो, फिर उसके बाद 1 लाख की हमें इन्वेस्टमेंट दो। अकाउंट भी आपका हम ही बना के देंगे, ऐड भी चला के देंगे। 2 महीने के बाद आपका वो 1 लाख फ़ारिग हो जाएगा। कहेंगे भई आपका अकाउंट नहीं चल पाया, आपका ब्रांड नहीं चल पाया, कहानी ख़त्म, जाओ छुट्टी करो, कुछ ज़्यादा पैसे लेके आओ। लेकिन जो काम करने वाले हैं वो ऐसे 5, 6, 7 लाख वाला क्लाइंट पकड़ते नहीं हैं। उनके क्लाइंट्स कम से कम 4-5 मिलियन से शुरू होते हैं। फिर उनके क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ वो काम करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं। लेकिन भाई देखो, सोचने की बात ये है कि कोई भी कोर्स वाला बंदा आपको ऐसे क्यों सिखाएगा? समझने वाली बात है ना? अब जितने भी ये लोग शॉपिफ़ाई पे काम करते हैं, अगर इनकी इतनी अच्छी सेल आ रही है, तो ये सिखाने की तरफ अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट करते हैं? क्योंकि बेसिकली ये आपको कुछ सिखाते ही नहीं है। ये आपके साथ सिर्फ़ एक वीआईपी किस्म का स्कैम करते हैं और कुछ भी नहीं। अब होता क्या है, आपको एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर फ्री मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको वही चीज़ पैसे दे के मिल रही है। तो एक ह्यूमन साइकी है कि इंसान ये समझता है कि यार जो चीज़ मुझे पैसे दे के मिल रही है ना, वो प्रीमियम है थोड़ी-सी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो फ्री वाली में नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ एक सोच होती है।
समझ लो कि एक ना काम करने वाले इंसान की सोच होती है, जो कहता है नहीं जी, फ्री में मिल रहा है तो मैंने नहीं सीखना, मुझे प्रीमियम मिले तो फिर मैं सीखूँगा। जब प्रीमियम आ जाएगा तब कहेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो ये एक आलसी इंसान की निशानी है और कुछ भी नहीं। अब सीन ये है कि भाई यूट्यूब के ऊपर फ्री आपको मिल जाता है कि आपने शॉपिफ़ाई का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे उसको साइन अप करना है, आपने सिंपल, कोई इतना बड़ा उसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? कैटलॉग की ऑप्शन होती है, सिंपल उसके ऊपर जाओगे, अकाउंट साइन अप करोगे, कैटलॉग में जाओगे, वो आपसे पूछेगा कि भाई क्या बेचने आए हो? आपने कहना भाई ये बेचने आया हूँ, टाइटल लिख दो कि मैं ये माइक बेचने आया हूँ। शॉपिफ़ाई आपको 4 महीने का टाइम देता है, 4 महीने में वहाँ से $4 सिर्फ़ $4 रहता है और वो भी हर महीने $1 आपसे लेता है और शुरू होने से पहले भी 4 दिन का आपको वो टाइम दे देता है। वो इन स्कैमर्स की तरह नहीं जो आपको कहते हैं कि नहीं अभी कोर्स लो, बाद में मरो कपो जो मर्ज़ी करो। कोर्स सेल करने वाले ये आपको सबसे पहले तो चीज़ सिखाते ही सिर्फ़ उतनी है कि जो आपको सिर्फ़ उलझा ही रखे। आपको इन्होंने दिखा दिया ये डैशबोर्ड देखो इतनी अच्छी सेल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हमारे पास आओगे तो हम तो आपको दिनों में अमीर कर देंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि भाई ये जितने भी शॉपिफ़ाई के सेलर हैं ये सारे के सारे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। पीछे से जाके अपना चेंज कर लेते हैं सारा कि भाई यहाँ से हमने इतने ऑर्डर्स आए हैं, 7 ऑर्डर को 700 ऑर्डर्स कर लेंगे, $700 को $7,000 कर लेंगे। इस तरह इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये अपनी एडिट करके वेबसाइट का सारा सिस्टम चेंज कर देते हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको थोड़ा-सा समझाना मुश्किल है। जो टेक्निकल है उन्हें तो पता होगा कि इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने बेसिकली अपना कोर्स ही सेल करना होता है और इनके पास कोई और सिस्टम नहीं होता या इन्होंने आपसे इन्वेस्टमेंट ही लेनी होती है। अब आप खुद सोचो 30 से 35 हज़ार भर के आप एक बंदे से सीखते हो और जो आपको एंड पे सीखने के बाद आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप अपना अकाउंट बना सको। चलो अगर कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल जाए वो आपको ये सिखा दे कि आपने अपना अकाउंट कैसे साइन अप करना है। वो आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखा देते हैं कि भाई ठीक है यहाँ से जाओ ये प्रोडक्ट देखो अच्छा इतने की बिक्री है, ये है, वो है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। प्रोडक्ट हंटिंग में आपको यहाँ पे बैठे-बैठे कोई चीज़ नहीं है मेरे हाथ में, ना ही मेरे सामने कोई चीज़ लगी हुई है, मैं आपको सिखा देता हूँ। ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये समझ लो 4500 4500 की मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से ली थी और इसके नीचे सेम ट्राउज़र है, ब्लैक एंड व्हाइट से ही मैंने वो ट्राउज़र भी बाय किया था। ऑलमोस्ट 5000 का, टोटल बन गया आपको 9500 हाँ, 9500 तकरीबन ये बन गया। यही प्रोडक्ट सेम थोड़ा-सा टेक्सचर चेंज है टीमों के ऊपर ₹2500 में लगी हुई है, पाकिस्तानी ₹2500 में और ये कितने में है ऑलमोस्ट ₹10,000 में, ठीक है? सिर्फ़ क्या है लेबल लगा हुआ है, मार्केटिंग चल रही है, प्रमोशंस है बस और कुछ भी नहीं है। पीछे से प्रोडक्ट उनको भी ये 1500 2000 की कॉस्ट कर रही है। तो मुझे कितने में मिली 2500 में मिली है। लेबल नहीं है, लेबल आप अपने ब्रांड का खुद लगा लो जो आपने बनाया है, 5 से ₹10 का लेबल आ जाता है पाकिस्तान में। लेबल कहने का मतलब टैग जो होता है। टैग, जिसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट का टैग होता है या फ्यूरर का टैग होता है, ऐसे टैग है, अपने ब्रांड के नाम का टैग छपवा के अपनी शर्ट के ऊपर लगवा लो दैट्स इट कि इतना ईज़ी काम है। आप टीमू पे जाओ, टीमू पे जाके अच्छी प्रोडक्ट्स देखो, आप एक प्रोडक्ट देखते हो यार आपकी 10,000 की प्रोडक्ट बिक रही है, टीमू से आपको 2000 की मिल रही है। आपने 5 पीसेज़ मँगवा लिए, कितने के बन गए? ऑलमोस्ट 10,000 के बन गए। आपकी ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसके पीछे आपकी अलग से इन्वेस्टमेंट लगा लो 5,000 आपका जो प्रमोशन की इन्वेस्टमेंट है या जो आपने ऐड चलानी है उसकी इन्वेस्टमेंट 5,000 है, मेटा पे चलानी है, टिकटॉक पे चलानी है आपने। अब 5,000 में से आपके 5 ऑर्डर तो कन्फर्म आ ही जाएँगे भाई, ठीक है? 5 ऑर्डर जो आपके आने हैं, उसमें पर ऑर्डर आप निकालो कि आपने आपकी कॉस्ट है ₹10,000 और आपको अगर 5,000 भी बचता है तो 25,000 आपका प्रॉफ़िट है। सिर्फ़ ये चीज़ होती है, इसको सिखाने के लिए इतना घुमाते हैं, कभी कान को ऐसे पकड़ते हैं, कभी ऐसे पकड़ते हैं। तो ये कोई इतने सोचने समझने या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो इंसानी दिमाग का खेल है सारा। इंसान सारा ट्रेंड देख के समझ जाता है कि भाई ये चीज़ है। उसे खुद जो चीज़ फ़ील हो रही होती है कि हाँ, मुझे इस चीज़ की अगर नीड है, गर्मियों के अंदर मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो बिक रही है या मुझे भी चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो बाकियों को भी चाहिए। पहले मिडल क्लास बंदा जो चीज़ सोच रहा है तो समझ लो कि वो सबको ही चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग कैसे है यार आप सारा दिन बैठे स्क्रॉल करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट्स देखते हो, आपको एड्स आती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड, टिकटॉक के ऊपर एड्स आती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि भाई ठीक है, ये प्रोडक्ट है, हाँ, ये प्रोडक्ट है, हाँ, ये प्रोडक्ट है, ओके ठीक है। इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो। बाकी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं, जैसे कॉल सेंटर इस वक़्त सबसे ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा पूरी एक, लेकिन फिर कभी बनाऊँगा इंशाल्लाह।
अच्छा, अब टाइम आ गया है कि भाई आपको ट्रेडिंग वाले के बारे में बताऊँ, तो ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अनस अली भी है, जो अवाम को फ़ेक अपना लाइफ़स्टाइल दिखा के वो पागल बना रहा है। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, शॉपिफ़ाई वाले बहुत सारे लोग ये काम भी करना शुरू हो गए हैं, जिनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर, वो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और बाइनरी ट्रेडिंग को भी प्रमोट करते हैं। अच्छा, बाइनरी ट्रेडिंग कैसे काम करती है भाई? वो ऐसे काम करती है कि आपने किसी बंदे को रेफ़र करना है कि भाई मेरे इस अकाउंट में मतलब मेरा ये प्रोमो कोड है, आप यूज़ करो, आपको $100 मिल जाएँगे, 100 आप खुद डलवाओ। अब वो जो 100 है उसके वो भी ज़ाया हो जाएँगे, जो उसको प्रोमो मिला है उस ऐप में से वो तो ख़ैर वैसे ही उस ऐप का है, वो भी ज़ाया हो जाएगा। जब उसका वो $100 ज़ाया होगा तो $50 ऐप लेके जाएगी और $50 उस लिंक देने वाला बंदा लेके जाएगा या वो प्रोमो देने वाला बंदा लेके जाएगा जिसने वो प्रोमो दिया होता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो इस वक़्त पाकिस्तान में सबसे आपको लेके डूब रही है, वो है ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स और ये ऑनलाइन फ्रॉड वाली जो ऐप्स हैं जिनको ये जिनमें बहुत सारी ऐप हैं। जैसे एक रिसेंटली एक ऐप आई थी जावा आई और उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। बाइनरी ट्रेडिंग के रिलेटेड ख़ास करके जो ऐप्स हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वो स्कैम्स कर रही हैं। तो यार कहने का मकसद ये है कि तो ये जितने भी ट्रेडिंग वाले आपको इस वक़्त पागल बना रहे हैं, आपको महंगी महंगी लग्ज़री गाड़ियाँ दिखा रहे हैं कि भाई हम तो इस तरह ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं, ये सारे फ़ेक हैं, कोई इनका चक्कर नहीं है। ये सारे आपको सिर्फ़ पागल बना रहे हैं और आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं जो कि कभी आपको वापस नहीं आने वाली। जो पैसे आपने इसमें लगा दिए, वो इनकी जेबों में ही जा रहे हैं। तो इनसे प्लीज़ बचें। ई-कॉमर्स एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो क्रिप्टो में करें। आप क्रिप्टो में फ्यूचर में ना करें, आप स्पॉट में कर लें। कोई अच्छी चीज़ है, आप एसेट बाय करके रख लें। कोई भी कॉइन अच्छा है उसको उसका एनालिसिस करें। उसके बाद उसको बाय करके रख लें। कुछ महीने या कुछ दिनों के बाद वो आपको अच्छा प्रॉफ़िट जब दे तो उसको बेच दें। आपका उसमें लॉस नहीं है। लेकिन ये बाइनरी ट्रेडिंग ये सिर्फ़ स्कैम है और कुछ नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब रजब भट्ट जो है बेसिकली उसकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो सारी समझ लो 14 से लेके 18 इयर्स ओल्ड तक है। सारे बच्चे हैं जिनको हम प्योरली बच्चे ही कहते हैं, वो बच्चे ही हैं सारे। डकी की थोड़ी-सी मैच्योर है ऑडियंस, बाकी उस एस्ट्रोलॉजी है उनकी भी 16 से 18 साल की बच्चियाँ ही हैं ज़्यादातर। लेकिन रजब की तो ख़ास करके 14 से 18 साल के बच्चे हैं। उनकी फैंटेसीज़ है, वो देखते हैं कि भाई इनकी लाइफ़ कितनी अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ़ तो ऐसे ही घिसी पड़ी है। ये कितने खुश हैं, सारा दिन घूमते-फिरते हैं, दोस्तों के साथ एन्जॉय करते हैं। इनके घर में हर वक़्त चिल होता रहता है और हमारे घर में हर वक़्त लड़ाइयाँ, मुँह बने रहते हैं। तो ये सारा नसूर है जो ये फैला रहे हैं, इनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा, तो बहुत जल्द। बाकी आज की वीडियो में आप लोगों को यही समझाने के लिए कि भाई ये फ्रॉड से बचो। बाकी यार ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यार क्या हालत कर दी है आप लोगों ने इस चैनल की। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए